अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को 0R में आपकी अनुमति से एक मामला हमने रेज करने का, बहुत सारे इश्यूज रेज किए, उसमें हमने जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द गर्ल्स का मुद्दा भी हमने उठाने का काम किया, एनसीआरबी के आंकड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, सदन के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी, लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है, दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, सो इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी, इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाई कोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या अभी सुना आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाई कोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया, ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया है। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है। प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन। अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना कि पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा? वो अपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसे जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। ये अपना विड्रॉ करें। फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करें, ये करेक्ट करेंगे। दिस इज मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री बिशनलाल सैनी जी, अध्यक्ष महोदय। नहीं, देखिए, जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आज नहीं, अब ये निर्णय हाउस का है, ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए जो एलिगेशन, इंक्वायरी किस चीज की? जो आपने एक दूसरे, अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है। हाँ जी, करो, बस यही है। करो, लेकिन हाँ जी, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं, गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने कहा है इसके दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। 2 और 2 4 तो ज्यादा नहीं होता है। 2 4 ही होंगे ना, सच आएगी ना। इन्होंने तो पता लग जाएगा कि 2 2 4 मेरी बात तो सुनोएगा। इतनी बेचैनी से क्यों? नहीं, बेचैनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप लोगों ने डिसाइड, किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड कर सकता है उसके ऊपर दोबारा फिर दोबारा उसके ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग, बस फॉर ए मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, उठा जी, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं, मैंने नहीं, यू आर नॉट यील्डिंग, बट आप यील्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी स्थिति में नहीं, देखिए, सदन के नेता कभी भी किसी टाइम में इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, सदन के नेता किसी भी टाइम इंटरव्यू कर सकते हैं, ही हैव गॉट एवरी राइट। अध्यक्ष महोदय, हाँ, नहीं, मैं सुन तो लो ना, फिर आप क्या कह रहे हैं? कल के विषय में आपको दोबारा टाइम दूंगा, मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा, उसको क्लैरिफाई करिए। नहीं, देखिए, लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा, विषय पर लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। हाँ, एक विषय पर कल इतनी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो चर्चा करने वाले लोग थे, नहीं, लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने ही डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। हाँ जी, और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हाँ, हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो गया आपके द्वारा, हाँ, कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें। आज होम डिपार्टमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब, उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें
और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है, उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे। उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए, खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तैयार हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं। और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। हाँ जी, अब हाँ बोलिए। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट, वो है आपकी जो है 0 आवर में कोई नहीं लगा सकता। ये आपकी नहीं, ये 0 आवर का मामला नहीं है। 0 आवर मामला है। नहीं 0 आवर में ये जो निर्णय हुआ, देखिए ये निर्णय हुआ 0 आवर के बाद में हुआ था। ये निर्णय 0 आवर के बाद में हुआ था, 0 आवर में नहीं था। निर्णय की बात, ये निर्णय नहीं है। एलिगेशन काउंटर एलिगेशन 0 आवर के बाद में लगे थे। आप सुनने के 0 आवर का मामला नहीं था। आप सुनने के तैयार नहीं, पहले जवाब देने के तैयार हो। 0 आवर का मामला था ही नहीं तो गलत क्यों हुआ आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, आप बोलिए। तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात को? नहीं बताइए। आप बोलते नहीं, देखिए गलत है हुड्डा जी। जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये 0 आवर का मामला नहीं था। ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना। आप सरकार की प्रोटेक्शन में नहीं, मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ। फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ जी। बोलने दो मेरे को। हाँ जी बोलिए। 0 आवर का मामला था। नहीं, 0 आवर का नहीं था। ये जो डिसीजन हुआ 0 आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो, नहीं सुनते तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं बट गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखा। नहीं, जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो 0 आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये पता करे 0 आवर का मामला है। ये 0 आवर में इन्होंने उठाया। 0 आवर में 0 आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट ये विषय हुआ था। हुड्डा साहब, बाद में ही विषय हुआ। एक मिनट, 0 आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, एक मिनट, हुड्डा साहब सुनिए, हुड्डा साहब सुनिए। ये 0 आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है। ये कौन रिकॉर्ड है? ये तो इसके अंदर तो उन्होंने क्या कहा 0 आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो 0 आवर में लगाया कि नहीं लगाया? वो उन्होंने इस विषय को उठाया। इनकी छोड़ दो। नहीं, आप अध्यक्ष महोदय, उनकी स्पीच निकलवाओ 0 आवर। उन्होंने 0 आवर का प्रोसीडिंग निकलवाओ। इन्होंने इस विषय को जो उठाया 0 आवर के बाद में उठाया। नहीं, हाँ जी, आप अपने आप सफाई दे रहे ऑन रिकॉर्ड है। आप मेरे सुन, रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ, रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड। हाँ जी, 0 आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ। ठीक है। और में इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया कि नहीं लगाया? ठीक हाँ है। या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? देखिए जो विषय, हाँ या ना? ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। पूरी मैं सुन क्या सवाल, आप सवाल नोट कर लो तो आप दे देना। आप ठीक। सवाल इस बात का है 0 आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए 0 आवर में लगाया या नहीं लगाया? नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में है। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ? तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया। लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है, उसका हाउस की गरिमा ये है कि अपनी लफ्ज वापस ले या आप डिलीट करो इनको जो इन्होंने पर्सनल एजुकेशन। देखिए, जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा नहीं, हाउस का रेजोल्यूशन है, तो सदन की गरिमा ऊपर रख दो आप। नहीं, ये सदन ने तय किया है। आपकी जुम्मेदारी ये मैंने नहीं तय किया। आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा। हाउस, ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। जो निर्णय किया हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है, कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो?
में इंक्वायरी हो। हाँ तो बस फिर और कुछ है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो? हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना, उसकी शुभ से क्या है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। नहीं हमने तो हमारी बात हुई, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है। अच्छा एक बात चीज मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाई कोर्ट के जज जो उन्होंने बात कही कि 2005 में वो नौकरी में नहीं था, मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा, जहाँ था ये तय किया मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा वो मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ, 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने ही प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ और डीडीआर तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए ये मुझे लगता नहीं है कि अब जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, लेट सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है, इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि गीता जी के घर पे बैठ के कंप्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा तो इस बात का ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए जो लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दे जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं मुझे लगता है कि और 11 की बजाय 12 में हुआ। आई स्टिल स्टैंड विद द सेम। साहब मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस हैज डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, वे सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? किस मामले में? इसके मामले में नहीं मामले में करेंगे। हाँ जी हाँ जी मूविंग प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हिम। हाँ you can if you are right you can move इस मामले में नहीं you can move अध्यक्ष जी you can and the house will decide because we are forced to do it। yes जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाएगा, जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन महोदय मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ, आप लोग इंक्वायरी से डर रहे हो? आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी डायरेक्टर अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करके लेट द सिटिंग जज डिसाइड जाके तो आप क्या कहोगे? हाँ जी तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं ठीक है, अगर देखिए एक बात सुनो वंस हाउस हैज डिसाइडेड, बोला डीडीआर का डीडीआर देखिए अगर हुड्डा साहब रिकॉर्डिंग नहीं रहता, अगर डीडीआर आए नहीं ये बताओ डीडीआर कहां से है? डीडीआर जो करती है एफआईआर में कन्वर्ट ना हो तो 2 साल के बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उसका। नहीं वो ठीक है आपकी बात, चर्चा करें। नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो, फिर क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। हाँ जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेते हैं। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं देखिए उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी के प्रति जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भी हमारी हाउस की बात का कोई हमारा गरिमा रखो। आप हाई कोर्ट का जज फैसला करेगा। नहीं हाउस इज टू डिसाइड, आई हैव नॉट डिसाइडेड, हाउस हैज डिसाइडेड। इफ हाउस फील्स या आपको कोई लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप हाउस का सेंस तो प्रिविलेज लाएंगे। हाँ जी वो तो प्रिविलेज तो प्रिविलेज दैट इज योर राइट, आपका राइट है वो, आपका राइट, बात का प्रिविलेज आपका राइट है, और ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस द फेट ऑफ द हाँ जी व्हाट आर टर्म्स ऑफ लेट हाउस डिस्कस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नहीं वो तो जो कल हो चुका है, नहीं आपने यहाँ तय किया, यहाँ बिल्कुल तय हुआ है। मैंने साली हाँ जी
अध्यक्ष मोदी हाँ जी, सारी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ ली, सारी प्रोसीडिंग पढ़ ली। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज। लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। हाँ जी, असेंबली की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नोबडी कुड। आपको पता है सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी, ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का अगर ये ठीक है, बिल्कुल जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का वो हाउस ने किया, हाउस ने किया। अगर हाउस को ये लगता है मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ, हाँ जी, लेकिन उस आदमी के खिलाफ, हाँ जी, उस आदमी के खिलाफ कराओ, किसकी? जो भी प्रिंसिपल है जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं, प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं। करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, आप करवा लीजिए। उसी का होना चाहिए। नहीं, और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन क्या द उस समय की रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी कि ये बनाई, रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई। ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमति नहीं, होगी, इसका वो करा लीजिए आप आज एक मिनट साहब, मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन द टेक्स एनी डिसीजन आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया तो है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया है हाउस कि ने पास कर दिया तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी करिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है, एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज द टर्म ऑफ रेफरेंस। कि जो एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन दोनों तरफ से लगे हैं वो ठीक है या गलत है, दिस इज टू बी डिसाइडेड। मतलब हाउस की प्रोसीडिंग की नहीं, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं, एलिगेशंस की, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं। हाउस हाउस ने निर्णय किया, हाउस की प्रोसीडिंग, हाउस ने किया ना। ऐसा मत करो। हाउस की प्रोसीडिंग आप हाउस आज कहे तो उसको नहीं करना तो मैं दोबारा कर दूंगा। आज अगर हाउस देखिए, आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस डिसाइड करता है, यस यू कैन से एनीथिंग। बता दो मेरे को। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने बताया ना क्या आपको, बताया? जो एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन लगे हैं, ये दिस वाज डिसाइडेड इन द हाउस कि दिस शुड बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ जी, उसकी होनी चाहिए, स्पीकर सर होनी चाहिए, एक हाँ मिनट जी। में कुछ कह लूं। उसकी होनी चाहिए। उसके बारे में तो इंक्वायरी करके, वो तो जो सरकार का मामला है वो सरकार इंक्वायरी करेगी, जो उसने किया है, गलत किया है, ठीक किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो रेफरेंस जंगीर सिंह जी, फॉल्स एलिगेशन लगा देता हूँ आपके हाँ जी। ऊपर। हाईकोर्ट में जंगीर इंक्वायरी सिंह जी, कराओ आप क्या? नहीं, ये हाउस ने डिसाइड किया, मैं तो इसमें हक में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द बट व्हेन हाउस हैज डिसाइडेड आई हैव टू फॉलो। You are protecting. एक मिनट मुझे इजाजत देंगे आप? Not only एक मिनट। members, but the house का भी आप protect करो। I have to respect the decision of the house. Protect करना। I have to respect the decision of the house. अगर मैं हाउस के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता, then I am। ये कोई प्रस्ताव लाते हैं। अरे गंगा वो साहब, अगर गरिमा गंगा के साहब से खिलाफ कहिए है एक तो मिनट। you can say no। नहीं, अगर वो हाउस डिसाइड करेगा कि गरिमा के खिलाफ है या नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे। Let house आप decide। स्पीकर की स्वास्थ्य बना नहीं, रहे वो हो। तो हम। आप स्पीकर की स्वास्थ्य हो। You are not a party man. No. You have to save the dignity of the but house I have to and follow the members. decision of the house. Dignity of the house and members. And house, whatever the house take the decision, I have to follow that.